हाय एवरीवन, कैसे आप सब दोस्तों। क्या आपने खुद को कभी भी इन्वेस्टिंग की क्रॉस रोड पे खड़े हुए पाया है, जहाँ पे आप ये वंडर कर रहे हो कि आखिर कौन सा पाथ मेरे लिए बेस्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा? इफ दैट रिंग्स अ बेल, आप बिल्कुल राइट प्लेस पे हैं। आज हम वेंचर करने वाले हैं दो प्रोमिनेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के हार्ट में। पहला म्यूचुअल फंड और नेक्स्ट है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसको हम कॉमनली यूलिप्स बोलते हैं। नाउ वैसे तो दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स के अपने अपने बेनिफिट्स और लिमिटेशंस हैं, लेकिन प्रॉब्लम ना तब आती है जब हमें चूज करना पड़ता है कि हमारे लिए राइट वन कौन सा है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई वी आर हियर टुडे। हम आपको आज ना सिर्फ नॉलेज देंगे बल्कि इनसाइट्स भी। हम ना सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन ऑफर करेंगे बल्कि अंडरस्टैंडिंग भी। तो चलिए अपने फाइनेंशियल थिंकिंग हैट्स को पहन लेते हैं एंड जर्नी ऑफ चूजिंग बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड यूलिप्स की तरफ एम्बार्क करते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशंस को भी टर्न ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे अमेजिंग कंटेंट से अपडेटेड रह सके। सो विदाउट फर्दर अडू, चलिए इस डिबेट ऑफ म्यूचुअल फंड्स वर्सेस यूलिप्स की शुरुआत करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट होती है जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसों को कलेक्ट करती है या फिर पूल करती है उन लोगों से जो कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव शेयर कर रहे हो। फिर वो इस पैसे को स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और तो और दूसरी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देता है। ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का इन्वेस्टमेंट मैंडेट क्या है, राइट? जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो मैनेज्ड होता है एक म्यूचुअल फंड मैनेजर द्वारा, और एक रिसर्च टीम होती है जो कि रेलेवेंट सिक्योरिटीज को पिक करती है, यानी कि इक्विटी फंड्स के केस में स्टॉक्स को और डेट फंड्स के केस में बॉन्ड्स को या फिर दूसरे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज को। अब हर एक इन्वेस्टर यूनिट्स को ओन करता है जो कि रिप्रेजेंट करता है फंड के होल्डिंग के एक पोर्शन को। इस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट से जो इनकम या फिर गेन्स जनरेट होते हैं उनको इन्वेस्टर्स के बीच में प्रपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, कुछ एक्सपेंसेस वगैरह को डिडक्ट करने के बाद। म्यूचुअल फंड स्कीम का जो परफॉर्मेंस होता है ना, वो डिनोटेड होता है बाय एनएवी पर यूनिट, यानी कि नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। तो आप कहेंगे कि एनएवी पर यूनिट क्या होता है? तो ये होता है सिक्योरिटीज ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स की मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ दैट स्कीम एक पर्टिकुलर डेट पे। अब दोस्तों, सेबी ने गाइडलाइंस इशू की थी ऑन कैटेगराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ स्कीम अक्टूबर 2017 में। इस गाइडलाइन के हिसाब से जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है एज equity schemes, then debt schemes, then we have hybrid schemes, we have solution oriented schemes for retirement and children, we have other schemes like index funds and ETFs and fund of funds। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यूलिप्स क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यूलिप एक टाइप का ना लाइफ इंश्योरेंस प्लान होता है जो कि ट्विन बेनिफिट्स यानी कि दो डबल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। क्या? पहला इन्वेस्टमेंट का, जिससे कि आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को फुलफिल कर सकते हैं, और दूसरा एक लाइफ कवर का, जिससे कि आप अपनी फैमिली को किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट के केस में फाइनेंशियली प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि अनटूवर्ड डिवाइस के केस में। अब जो यूलिप्स की तरफ आप प्रीमियम पे करते हो ना, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो पहला पार्ट है वो मॉर्टेलिटी कवर की तरफ जाता है, यानी कि डेथ बेनिफिट की तरफ, और जो रिमेनिंग हिस्सा होता है वो आपके चॉइस के किसी भी फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। तो आप चूज कर सकते हैं इक्विटी में इन्वेस्ट करना या फिर डेट में इन्वेस्ट करना या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करना, अपनी खुद की रिस्क एपेटाइट और अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो फंड मैनेजर्स के द्वारा मैनेज्ड होते हैं। दोस्तों, एक बार जब पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाता है, इस कॉर्पस को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसका एक सर्टेन फेस वैल्यू होता है। अब जो यूनिट्स हैं वो हर इन्वेस्टर को एलोकेट किया जाता है उस प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया हो, राइट? जो हर एक यूनिट की वैल्यू होती है एक गिवन पॉइंट इन टाइम पर, उसे नेट एसेट वैल्यू यानी कि एनएवी कहा जाता है। तो हमें जैसे कि पता है कि अंडरलाइंग एसेट जो होते हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, और इस वजह से एनएवी जो है वो भी इंक्रीज डिक्रीज होती है, क्योंकि एनएवी भी उसी को रिफ्लेक्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यूलिप्स के फीचर्स क्या है। पहला, सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आप यूलिप ऑप्शन चूज कर सकते हैं इक्विटी में, डेट में या फिर मिक्स्ड ऑफ बोथ में। ये डिपेंड करेगा आपके फाइनेंशियल गोल्स और आपके रिस्क टॉलरेंस पर। दूसरा फीचर, लॉक इन पीरियड। यूलिप्स का एक कंपल्सरी लॉक इन पीरियड होता है 5 इयर्स का। थर्ड, फंड स्विच। तो जो यूलिप्स के पॉलिसी होल्डर होते हैं ना, उनको ऑप्शन दिया जाता है जिसे स्विचेस कहते हैं। इसकी हेल्प से वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक फंड से दूसरे फंड में मूव कर सकते हैं एक ही प्लान के विद। आप अपने यूनिट्स को फुल्ली या फिर पार्शियली ट्रांसफर कर सकते हैं
फंड ऑप्शंस के बीच में, दैट इज इक्विटी या फिर डेट या फिर इक्विटी टू डेट। गुड न्यूज ये है कि मोस्ट यूलिप्स जो होते हैं वो इन्वेस्टर्स को बहुत सारे यानी कि मल्टीपल फंड स्विचेस करने का अलाउ करते हैं, वो भी बिना किसी एडेड कॉस्ट के। हाउएवर नोट करिएगा कि कुछ यूलिप्स एक लिमिटेड नंबर ऑफ फ्री फंड स्विचेस के साथ आते हैं। एक बार जब आप उस लिमिट को यानी कि उस थ्रेशहोल्ड को क्रॉस कर जाते हो फंड स्विचेस के, तो आपसे एक नॉमिनल फीस चार्ज की जाती है। इससे पहले कि आप एक यूलिप खरीदे, इस मामले में आप जरूर देख लें सो दैट आपको पहले से पता हो कि आपके पास कितने फ्री फंड स्विचेस होने वाले हैं आपके एक पॉलिसी ईयर में। फोर्थ फीचर, पार्शियल विड्रॉल। तो दोस्तों आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप किसी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी को मीट करने के लिए फंड्स को पार्टली विड्रॉ कर सकते हैं 5 ईयर के लॉक इन पीरियड के बाद ऑफ कोर्स। सो जो नंबर ऑफ विड्रॉल्स होते हैं और 2 विड्रॉल्स के बीच का जो इंटरवल होता है, ये इंश्योरेंस कंपनी ही डिसाइड करती है। आगे बढ़ते हैं, वी हैव सरेंडर ऑफ यूलिप। सो जो यूलिप लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है यानी कि जो यूलिप्स हैं, उनमें यूजुअली 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। लेकिन जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं वो किसी भी पॉइंट इन टाइम में अपने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए यूलिप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। पॉलिसी को सरेंडर करने का मतलब ये होता है कि पॉलिसी होल्डर मैच्योरिटी के पहले पॉलिसी से एग्जिट करना चाहता है। हाउएवर यूलिप पॉलिसी सरेंडर करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि उसकी सरेंडर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, और अगर आप डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो क्या चार्जेस और क्या टैक्सेस एप्लीकेबल हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो अब आप यूलिप्स और म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स तो समझ ही गए होंगे, है ना। आइए अब समझते हैं कि कौन बेहतर इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहले बात करेंगे हम टैक्स बेनिफिट्स की। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम यूलिप से। टैक्स डिडक्शन ऑन प्रीमियम पेमेंट की बात करते हैं। तो दोस्तों यूलिप में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो सेक्शन 80C के टैक्स डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करता है अप टू ₹1.5 लाख पर एनम। नेक्स्ट टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स फ्री मैच्योरिटी प्रोसीड्स की बात करते हैं। देखिए, अगर प्रीमियम पेमेंट ऑफ यूलिप जो है वो सम अश्योर्ड के 10% से कम है ना, तो जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स होगी यूलिप्स की वो टैक्स फ्री रहेंगी। लेकिन अगर जो प्रीमियम आप यूलिप के तरफ देते हैं वो 2.5 लाख रुपीस को एक्सीड कर जाता है, तो आपके रिटर्न्स जो मिलेंगे उस पर टैक्स लगेगा। अब जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो आपके यूलिप्स कॉम्पोजिशन पर डिपेंड करेगा। अब चलिए टैक्स फ्री पार्शियल विड्रॉल की बात करते हैं। आप ना टैक्स फ्री पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं यूलिप्स में से 5 ईयर के लॉक इन पीरियड के बाद। हाउएवर जो विड्रॉल अमाउंट होगा वो फंड अमाउंट का या फिर वैल्यू का 20% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। आइए टैक्स फ्री डेथ बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो यूलिप का जो डेथ बेनिफिट होता है वो टैक्स फ्री होता है। तो चलिए अब ना म्यूचुअल फंड्स के टैक्स बेनिफिट एलिमेंट की बात कर लेते हैं। तो अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो अमंग ऑल द म्यूचुअल फंड्स सिर्फ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स यानी कि ELSS ही है जो कि सेक्शन 80C के टैक्स डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करता है। ELSS से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है यानी कि 3 साल के लॉक इन पीरियड के बाद उस पर 10% टैक्स लगता है। हाउएवर अप टू ₹1 लाख तक का जो LTCG होता है वो टैक्स फ्री होता है। ये था ये इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स के टैक्स बेनिफिट्स। याद रखिएगा कि आपकी जो चॉइस होती है ना वो आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन होनी चाहिए। तो दोस्तों अब जब हम यूलिप्स और म्यूचुअल फंड्स के बीच में बेहतर क्या है इसकी चर्चा कर ही रहे हैं, अब नेक्स्ट एलिमेंट पे बात कर लेते हैं जो कि है लाइफ इंश्योरेंस कवर की। ठीक है, देखिए जो यूलिप्स होते हैं ना वो बिल्ट इन लाइफ इंश्योरेंस कवर के साथ आते हैं। ठीक, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स और टैक्स बेनिफिट्स के साथ साथ यूलिप आपको लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी ऑफर करता है। तो हम कह सकते हैं कि यूलिप्स आपके लिए ट्रिपल यानी कि तीन बेनिफिट वाला फाइनेंशियल प्रोडक्ट बन गया है। ऑन द अदर हैंड ये जो म्यूचुअल फंड्स है ये देखिए प्योरली एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होते हैं और इनमें कोई भी लाइफ इंश्योरेंस बिल्ट इन नहीं होता है। सो ओवरऑल एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के तौर पे आपको एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेपरेटली बाय करने की नीड होगी। आप एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही हाई लाइफ कवर यानी कि हाई सम अश्योर्ड ऑफर करता है लो प्रीमियम पे। दोस्तों डू रिमेंबर कि यूलिप्स आपको ना लो मॉर्टेलिटी कवर ऑफर करते हैं और यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन में हायर चार्जेस होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइफ कवर कोई एडवांटेज नहीं है यूलिप जो एंजॉय कर रहा हो म्यूचुअल फंड्स के ओवर एंड अबव। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉक इन पीरियड के टर्म्स में। तो जैसे यूलिप में हमने कहा कि 5 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। ये ना दूसरे टैक्स सेविंग ऑप्शंस के जैसा ही है जो कि अंडर सेक्शन 80C में आते हैं, जैसे कि आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या फिर टैक्स सेविंग 5 ईयर फिक्स्ड डिपॉजिट। हाउएवर आप जब इसे म्यूचुअल फंड से कंपेयर करते हैं तो 5 साल एक बहुत ही लंबा पीरियड लगने लगता है। दोस्तों ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो एक नो लॉक इन विंडो के साथ आते हैं, जिसका मतलब है कि आप जब भी चाहें जैसे भी चाहें अपने यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। लेकिन इनमें सिर्फ 2 एक्सेप्शंस है। पहला है इन केस ऑफ ELSS यानी कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड जिनमें लॉक इन पीरियड होता है वो यहाँ पे 3 इयर्स का होता है। ठीक है, और दूसरा एक्सेप्शन म्यूचुअल फंड का है कुछ सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स जैसे कि चिल्ड्रंस फंड या फिर रिटायरमेंट फंड जहां पे लॉक इन पीरियड होता है वो 5 इयर्स का होता है।
लेकिन ज्यादातर यानी कि बल्क ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनमें कोई भी लॉक इन पीरियड आपका नहीं होता है, लेकिन सभी यूलिप पॉलिसीज में 5 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। तो दोस्तों अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है यानी कि 1 से 2 साल का, देन डेफिनेटली यूलिप कभी भी आपके लिए सेंसिबल नहीं होगा, है ना। यूलिप्स को आप कंसिडर कर सकते हैं ओनली व्हेन आपका जो गोल है वो एटलीस्ट 5 इयर्स दूर है। इसके ऑपोजिट जो म्यूचुअल फंड है वो बहुत सारे टेन्योर्स में फिट इन हो जाते हैं, जो कि रन करता है एज लो एज 1 डे टू द गोल्स जो कि रन करते हैं सेवरल ईयर्स या फिर सेवरल डिकेड्स में, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्जेस या फिर एक्सपेंसेस ऑफ यूलिप्स वर्सेस म्यूचुअल फंड्स की। तो दोस्तों 2004 और 2010 के पीरियड के बीच में यूलिप्स जो थे वो बहुत सारे चार्जेस लगाते थे पॉलिसी होल्डर्स के ऊपर। जी हाँ, चार्जेस का लेवल इतना हाई था कि सिर्फ 50 से 60% प्रीमियम जो इन्वेस्टर पे कर रहा है ना, वो ही एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता था या फिर बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट होता था ऑन बिहाफ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। हाउएवर लास्ट 10 इयर्स में बहुत कुछ चेंज हो चुका है थैंक्स टू द रेगुलेटर्स एंड जो म्यूचुअल फंड्स के साथ ये ग्रोइंग कंपटीशन बढ़ रहा है थैंक्स टू दैट। तो यूलिप्स में ना वैरायटी ऑफ चार्जेस होते हैं। सबसे पहला आपका प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। तो दोस्तों इसे प्रीमियम के परसेंटेज के तौर पे लगाया जाता है। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस जो होते हैं वो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही लगते हैं। ये चार्ज इंश्योरर्स लगाते हैं बहुत सारी कॉस्ट को कवर करने के लिए, जैसे कि मेडिकल टेस्ट, अंडरराइटिंग एक्सपेंस, कमीशन चार्जेस एंड मोर। जो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस होते हैं ना वो फ्रंट लोडेड होते हैं, जिसका मतलब है कि जो इंश्योरर है वो चार्ज को कम कर देगा उस फर्स्ट ईयर प्रीमियम में से जो कि आपने पे किया होगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट होता है ना, ये जो बचा हुआ अमाउंट होता है, सिर्फ वही आपके चॉइस ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा। दूसरा है मोर्टेलिटी चार्जेस। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप चार्जेस है यूलिप्स में। ये इंश्योरेंस प्रोवाइडर लेवी करता है पॉलिसी होल्डर के लाइफ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करने के लिए। ये जो चार्ज है ये डिफरेंट होता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, और ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि हेल्थ स्कोर उस पर्सन का, उसकी एज, उसका जेंडर और वो कवरेज जिसके लिए उसने ऑप्ट किया है। नेक्स्ट चार्ज है फंड मैनेजमेंट चार्ज। तो जो आप यूलिप के थ्रू जिस भी मार्केट लिंक्ड फंड में इन्वेस्ट करने का चूज करते हैं वो ना फंड मैनेजर द्वारा एक्टिवली मैनेज्ड होता है। तो इंश्योरेंस प्रोवाइडर इन फंड्स को मैनेज करने में जो भी कॉस्ट इनकर करता है वो रिकवर कर लेता है फंड मैनेजमेंट चार्ज यानी कि एफएमसी लेवी करके आपके ऊपर। जो एफएमसी है वो हर दिन के लिए किया जाता है चार्ज, और नेट एसेट वैल्यू यानी कि एनएवी ऑफ द फंड को कैलकुलेट करने के पहले इसे ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया जाता है। दोस्तों आईआरडीए के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इंश्योरर्स सिर्फ मैक्सिमम ऑफ 1.35% ऑफ वैल्यू ऑफ फंड पर एनम चार्ज कर सकते हैं एफएमसी के तौर पे। नेक्स्ट है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। दोस्तों यूलिप प्लान का दूसरा चार्ज जो कि हर महीने लेवी होता है वो है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। ये फिक्स्ड भी हो सकते हैं या फिर टोटल वैल्यू का एक परसेंटेज भी हो सकते हैं। तो इंश्योरेंस प्रोवाइडर ये चार्ज लेवी करते हैं पॉलिसी के एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट को कवर करने के लिए। इसमें शामिल होते हैं आपके पेपर वर्क एक्सपेंसेस और तो और जो भी कॉस्ट शामिल होती हैं वो प्रीमियम इंटीमेशन भेजने की या फिर पॉलिसी होल्डर को रेगुलर अपडेट भेजने की, ये सब होती हैं। नेक्स्ट है फंड स्विचिंग चार्जेस। तो फ्रेंड्स यूलिप्स का वन ऑफ द मेनी बेनिफिट्स है कि आप उसके टेन्योर के दौरान किसी भी वक्त फंड्स को स्विच कर सकते हैं जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जहां कुछ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स कोई भी फीस चार्ज नहीं करते हैं फंड स्विचिंग के लिए, लेकिन कुछ दूसरे हैं जो कि सर्टेन फीस चार्ज करते हैं कुछ फ्री स्विचेस के बाद। लेकिन जो ये दोस्तों फंड स्विचिंग चार्जेस होते हैं ये बहुत ही कम होते हैं और ये रेंज कर सकते हैं एनीवेयर बिटवीन ₹100 टू ₹500। दोस्तों म्यूचुअल फंड के केस में हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं वो काफी स्प्रेड आउट होते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं वो डिफरेंट परसेंटेज चार्ज करती हैं एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंट एसेट क्लासेस के लिए। अगर हम इन चार्जेस को यूलिप्स से कंपेयर करना चाहें तो ज्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड के स्कीम के डायरेक्ट प्लान के जो चार्जेस होते हैं वो 1.35% के मार्क्स से जनरली लोअर होते हैं। एक्सपेंस रेशियो के अलावा म्यूचुअल फंड्स में एक एडिशनल चार्ज होता है जिसे कहा जाता है एग्जिट लोड। अब एग्जिट लोड ना एक टाइप की पेनल्टी होती है जो कि म्यूचुअल फंड चार्ज करता है आपके ऊपर अगर एक यूनिट होल्डर अपने इन्वेस्टमेंट के कुछ पार्ट को जल्दी रिडीम कर देता है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि म्यूचुअल फंड में बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एग्जिट लोड के इम्पैक्ट को ध्यान में जरूर रखिएगा। तो दोस्तों टू सम दिस अप, हमेशा याद रखिए कि जो हाई चार्जेस होंगे ना वो आपके रिटर्न्स को खा जाएंगे, और हर एक इंसान को चार्जेस को लेकर के स्पेशली जब आप यूलिप्स को कंसिडर कर रहे हैं तो आपको बहुत कॉशियस रहना चाहिए। तो आइए बात करते हैं यूलिप्स वर्सेस म्यूचुअल फंड्स के
परफॉर्मेंस की, ठीक है। तो अगर हम 5 ईयर के एवरेज परफॉर्मेंस को देखें ऑफ यूलिप्स एंड म्यूचुअल फंड्स, तो कुछ पॉपुलर फंड कैटेगरीज के अक्रॉस तो ये शो करता है कि यूलिप्स के कैटेगरी का परफॉर्मेंस जो था वो म्यूचुअल फंड के कैटेगरी रिटर्न से थोड़ा सा ही मार्जिनली लोअर था। हाउएवर यूलिप्स में हायर चार्जेस की वजह से जो पैसा एक्चुअल में आपके इन्वेस्टमेंट में एंटर करता है वो काफी कम होता है इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड। समझिए, फॉर एग्जांपल आप ना 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं बोथ यूलिप में और म्यूचुअल फंड्स में। अब नियरली 99 रुपीज एक्सपेंस रेशियो के बाद म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हो जाता है, लेकिन सिर्फ 95 रुपीज से लेकर के 96 रुपीज ही यूलिप्स पॉलिसी में इन्वेस्ट होता है, और जो रिमेनिंग 4 to 5 रुपीज है वो मॉर्टेलिटी कवर चार्जेस, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस एटसेट्रा वगैरह में चला जाता है। तो जब एक यूलिप पॉलिसी आपको 10% रिटर्न्स डिलीवर कर रही है, इसका एक्चुअली में मतलब ये होता है कि उसने 10% डिलीवर किया है, वो 100 रुपए पे नहीं जो आपने इन्वेस्ट किया था या फिर जो आपने प्लान टू इन्वेस्ट किया था, वो 95-96 रुपीज पे ही एक्चुअली वो 10% मिलता है इन केस ऑफ इक्विटी यूलिप, राइट। दोस्तों अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। गाइस, म्यूचुअल फंड्स यूलिप से बेहतर इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली है, क्योंकि वो आपको बहुत सारे यानी कि मल्टीपल फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, जो आपके डेट फंड्स होते हैं वो सूटेबल होते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल के लिए, वहीं जो इक्विटी फंड्स होते हैं वो सूटेबल होते हैं आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए। हाउएवर यूलिप्स में एक 5 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है, जो कि इन्हें सूटेबल तभी बनाता है अगर आपका एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल है तब। यूलिप्स में मॉर्टेलिटी कवर बहुत ही लो होता है, जो कि लाइफ इंश्योरेंस गोल्स के पर्सपेक्टिव से काफी इनसफिशिएंट है। ऑल्सो इसमें म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में हायर चार्जेस होते हैं, हमने देखा, इसलिए म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे ज्यादा स्कोर करता है। ये एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आप डेफिनेटली अपनी लाइफ इंश्योरेंस नीड्स के लिए एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान तो बाय कर ही सकते हैं ना। तो दोस्तों ये था हमारा आज की वीडियो के बारे में। आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा, और ही ऐसे कंटेंट पाने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.